राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी डर रहे हैं और पता नहीं किस वजह से डर रहे हैं। और संसद में आप देख सकते हो किस तरीके से जो 6 LOP जो सांसद थे उनको उन्होंने, जो अध्यक्ष थे संसद जो चलाते हैं, उन्होंने उन्हें निष्कासित कर दिया क्योंकि वह सेना के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे। तो इस वजह से, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं फाइनेंशियल तरीके से। जैसे अडानी की जो कंपनियां हैं उन पर विदेशी प्रेशर है, विदेश में उन पर एलिगेशंस लगे हैं उनकी कंपनी पे। तो उनका जो 9,000 करोड़ या 90,000 करोड़ का कुछ मैटर चल रहा है जो विदेश से, तो उस पर भी वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी हैं बहुत परेशान से नज़र आ रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दब से गए हैं। किसी भी मुद्दे पे खुल के बोल नहीं रहे मोदी जी, ना ही और जो नेता और इनकी जो सारी जो टीम है वो मिलके सारा कुछ जाने क्या बीच में इनके अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है कि मोदी जी कुछ कर ना सकें। कोई भी एक मुद्दा आ जाए तो उसी को लेके बैठ जाते हैं और ना ही सांसद के जो सदन चल रहा है ना उसमें कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं मोदी जी। और राहुल गांधी जी मोदी जी पर डायरेक्टली बोलने के लिए तैयार हैं और बोल रहे हैं। और उनके जो सांसद हैं LOP 6 वो भी निष्कासित कर दिए जो सेना के ऊपर कुछ बोल रहे थे उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने पेपर फेंके। क्योंकि उन्हें जो पेपर उन पर थे उनको उन पेपर के जरिए जो उन्हें बोलना होता है तो वो संसद में बोल ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने वो पेपर फेंक दिए तो उनको निष्कासित कर दिया। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी संसद में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने जो LOP निष्कासित कर दिए गए। तो आप ये भी देख सकते हो। तो मोदी जी पे बहुत ज़्यादा दबाव है और इस चीज़ को देखना चाहिए। और सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव है, सारी पार्टियां उनके ऊपर उल्टे सीधे बयान दे रही हैं। इधर UGC का जो मैटर चल रहा था इसके ऊपर भी नहीं उन्होंने कुछ बोला। और जो सेना में जो एक सेनापति थे उन्होंने एक जो बुक थी उनमें कुछ 6-7 पॉइंट लिखे थे जो राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, तो वो भी नहीं बोलने दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि ये बुक प्रकाशित नहीं हुई है, तो इसमें से अभी आप कुछ नहीं बोल सकते और ये हमारी सेना का मामला है, आप इसे जग जाहिर नहीं कर सकते। इस चीज़ को ही बोला। तो मोदी जी और BJP पार्टी पूरी की पूरी अंदर ही अंदर खिचड़ी सी पक रही है पार्टी के अंदर। अब जैसे आगे चल के कोई भी चुनाव होते हैं तो BJP पार्टी पे बहुत दबाव होगा, बहुत प्रेशर होगा। और जो उन्होंने अभी बजट पेश किया तो बजट में भी कोई खास कुछ है नहीं। और वेयर हाउस बनाने की उन्होंने बात कही थी केवल, जो कि बजट में जो मालगाड़ी होती हैं उनके लिए वेयर हाउस बनाए जाएंगे जिससे माल का स्टॉक हो सके, फिर उचित रेट पर बेचा जा सके। इसके लिए तो वेयर हाउस का बनने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है। और भी बहुत सारी योजना हैं जो गरीब जो किसान हैं, किसानों के लिए उन्होंने जो 6,000 रुपये अभी तक मिल रहे थे उनको 9,000 रुपये करने की योजना बनाई है, जो कि किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 6,000 रुपये मिलते थे किसान को, उसको अब 9,000 रुपये मिलेंगे उसमें। तो बजट भी इतना कुछ खास है नहीं। और इसमें क्या है कि और जो युवाओं के लिए क्या है, युवाओं को स्कूल में ही उनको रील्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो डिजिटल AI जो कंटेंट वगैरह जो चलते हैं, और वो इससे हमारे देश में विकास होगा डिजिटल तरीके से। तो इस पे भी युवाओं के लिए जोर दिया है और इससे वैकेंसी वगैरह भी निकलेंगी। पर देखते हैं, बजट में ये सारा कुछ रखा तो है पर देखते हैं क्या होगा। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हो, इसको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो राहुल गांधी पे एलिगेशंस जो उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया जाता संसद में, इसके ऊपर आप क्या बोलोगे। और जो उनके जो 6 सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया, उसके ऊपर आप क्या बोलोगे। तो कमेंट करके हमें आप बताइए और हम इसका आपको जवाब देंगे बारीकी से कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जो UGC जो एक्ट था उसको वापस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, पहले तो ये पास कर दिया अब वापस ले लिया, इसके ऊपर क्या राजनीति है ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
तो ऐसे करके जो बीजेपी पार्टी गिरती जा रही है, बहुत ज़्यादा गिर रही है, गिरती जा रही है। इससे पार्टी का पूरा जनाधार खत्म हो जाएगा, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। और जो इनके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जो अभी बने हुए घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर भी दबाव होगा। ये कुछ जो जो चीन के साथ जो युद्ध हुआ था 2022 की बात है, शायद 21-22 की, तो उसमें 22 की 23 की बात है शायद। तो उसमें क्या हुआ था कि जो उसमें चीनी सेना ने जो हमारे देश की जो सेना थी उन पर गोलियां चला दी थी, तो बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो बहुत सारे जो सैनिक मारे गए थे और उधर चीन के भी सैनिक मारे गए थे, तो उसमें जो कुछ राज था, पूरी रिपोर्ट वो खुल के नहीं आई। इसके बारे में राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे। और जो सेना के जो एक प्रमुख पहले जो रह चुके हैं, तो जनरल, तो उनने एक बुक लिखी है, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। तो उसको नहीं बोलने दिया जा रहा संसद में। तो राहुल गांधी जो पक्ष लेके आते हैं तो बोलने नहीं दिया जा रहा। तो आप क्या सुनोगे, उसमें क्या बताएंगे? जब विपक्ष बैठाया आपने किस लिए? जब आप कुछ सुनोगे नहीं उनकी, तो विपक्ष किस लिए? तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी जो बीजेपी है, इसमें बहुत बड़ा अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। और जो विदेश नीति है, उसमें जो कुछ खुल के कर नहीं पा रहे हैं। और जो ट्रम्प साहब हैं, वो 100% टैरिफ भारत पे, जो 50% टैरिफ लगाई दिया है, तो आप ये देख सकते हो वो 100%